नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की कहानी सच्चे जीवन साथी। रागिनी एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वैसे तो रागिनी एक ठीक ठाक खानदान से थी, लेकिन उनकी शादी एक हलवाई से हो चुकी थी। रागिनी अपने पति रमेश के साथ शहर में रहती थी। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वही किराए की दुकान पर मिठाई का दुकान चलाते थे। ऐसे में दोनों का जीवन बहुत ही साधारण से गुजरता था, लेकिन इज्जत की रोटी खाते थे। एक दिन रागिनी को अपने मायका जाना पड़ा। रागिनी अपने पति को कहकर चली गई। उसे मायके में 7 दिन ही हुए थे कि इतने में शहर से एक बुरी खबर आई। घटना कुछ ऐसी थी कि रमेश का दुकान किसी एक हादसे में पूरी तरीके से जल चुका था। अब रमेश के पास दुकान के लिए कोई भी जगह नहीं था। रागिनी ने तुरंत अपने घर वालों को यह बात बताई और अपने पति से मिलने के लिए निकल पड़ी। मायके वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि सुख दुख में साथ निभाना ही पति पत्नी का फर्ज होता है। यह सुनकर मायके वालों को रोना आ गया और उन्होंने रागिनी को आशीर्वाद दिया और अपने पति का साथ कभी न छोड़ने का उपदेश भी दिया। जब रागिनी वापस रमेश के पास आई तो उसने पाया वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। रमेश ने कहा, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। रागिनी ने अपने पति को हौसला दिया और कहा, साथ मिलकर हम नई शुरुआत करेंगे। फिर दोनों ने मेहनत किया। दोनों घर में मिठाई बनाकर बेचने लगे। साथ में दोपहर को दफ्तरों में टिफिन सेवा भी शुरू किया। मेहनत करके एक नया दुकान किराए पर लिया। रागिनी ने अपने पति के साथ खड़े रहकर उसे तकलीफ से लड़ने की ताकत दी। आज दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुश है। अब रमेश का मिठाई का अपना दुकान है और रागिनी अपना टिफिन का व्यवसाय संभालती है। रमेश ने कहा, रागिनी, तुमने मुसीबत में मेरा साथ देकर सच्चे जीवन साथी का फर्ज निभाया है।